सभी मित्रों को नमस्कार। भगवान बुद्ध के जीवन की एक प्यारी घटना याद आती है। वे अपने शिष्य आनंद के साथ जाते थे भिक्षाटन के लिए। रास्ते में कुछ चर्चा चल रही थी। आनंद ने कोई सवाल पूछा था, वे उसका उत्तर दे रहे थे। एक मक्खी आई और उन्होंने मक्खी को उड़ा दिया और आनंद से चर्चा जारी रखी। कुछ कदम चलने के बाद अचानक वे रुक गए। उन्होंने आंख बंद की, धीरे धीरे हाथ उठाया और हाथ का मूवमेंट इस प्रकार किया जैसे कि मक्खी उड़ा रहे हों, यद्यपि मक्खी वहां थी ही नहीं। आनंद ने पूछा, भंते आप यह क्या कर रहे हैं? मक्खी तो पहले ही उड़ चुकी। बुद्ध ने कहा, मक्खी तो उड़ चुकी, लेकिन मैंने उस ढंग से नहीं उड़ाई थी जैसी मुझे उड़ानी चाहिए थी, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। अब मैं उस ढंग से जागरूकता पूर्वक उड़ा रहा हूँ जैसी कि मुझे उड़ानी थी। तुमसे बातचीत करते समय एक प्रकार की मूर्छा ने घेर लिया था। तुम्हारा सवाल इतना महत्वपूर्ण था, उसका उत्तर देने में मैं जिस प्रकार से व्यस्त हो गया था, टोटली ऑक्यूपाइड इन आंसरिंग यू, मुझे होश ही नहीं रहा कैसे मैंने मक्खी उड़ा दी। एक यांत्रिक तरीके से, जैसे कोई यंत्र मानव रोबोट कोई कार्य करता है, उसके भीतर होश तो नहीं होता, चेतना तो नहीं होती, लेकिन फंक्शन तो वह कर लेता है। बुद्ध ने कहा कि मैंने मशीन की तरह, एक यंत्र की तरह व्यवहार किया। अब मैं वैसा व्यवहार कर रहा हूँ जैसा मुझे करना चाहिए। भगवान बुद्ध की शिक्षा का सारभूत तत्व यही है, जागरूकता पूर्वक जियो। सच पूछो तो बुद्ध शब्द ये उनका नाम नहीं था, यह नाम उन्हें दिया गया है। बुद्ध का मतलब होता है जागृत, द अवेकन्ड वन। सामान्य मनुष्य यंत्र की भांति है। किसी ने हमें गाली दी, हमको गुस्सा आ गया। किसी ने तारीफ कर दी, प्रशंसा में 4 मीठे शब्द कह दिए और हमारा अहंकार फूल गया। हम जीवन में जो कुछ भी करते हैं वो करीब करीब यांत्रिक है। क्या यह ऐसा ही नहीं हुआ कि आपने जाके बटन दबाई और बिजली का पंखा चल गया? गाली की बटन दी गई और आपके भीतर क्रोध का पंखा चल गया और आप आग उगलने लगे। हम यंत्र की भांति व्यवहार कर रहे हैं। बाहर के व्यक्ति, बाहर की परिस्थिति हमसे जो करवाना चाहे वो करवा लेते हैं। यदि हमारे पास अपनी चेतना हो, अपना होश हो, अपना विवेक हो, तो हम वही करेंगे जो हमें करना चाहिए और जैसे हमें करना चाहिए। एक अन्य उल्लेख बुद्ध के जीवन में आता है। वे किसी गांव से गुजर रहे थे। उस गांव के लोग उनसे बहुत नाराज थे। वो कट्टरपंथी लोग थे। उन्हें बुद्ध की क्रांतिकारी बातें बिल्कुल हजम नहीं होती थी। तो बड़ी भीड़ आई, उन्होंने बुद्ध का बहुत अपमान किया, अपशब्द कहे। बुद्ध शांत खड़े चुपचाप उनकी बातें सुनते रहे। फिर जब वो लोग थोड़े ठंडे हुए, बुद्ध ने कहा, मित्रों मुझे दूर जाना है, अगर आपकी बातें पूरी हो गई हों तो मैं फिर यहाँ से विदा लूँ। वे लोग तो बहुत हैरान हुए। उन्होंने कहा, हम बातें नहीं कर रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, कुछ समझ में आता है कि नहीं आता? बुद्ध ने कहा, तुम्हारी तुम जानो तुम क्या दे रहे हो, लेकिन मैं वही लेता हूँ जो मुझे लेने योग्य लगता है। अभी पीछे जिस गांव से हम आ रहे हैं वहाँ के लोग मिठाइयाँ लेकर आए थे, किंतु कुछ ही देर पहले हमने खाना खाया था तो हमें मिठाइयों की आवश्यकता नहीं थी। तो हमने उनको धन्यवाद दिया और कहा कि मित्र आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन फ़िलहाल ये मिठाइयों के पैकेट आप वापस ले जाइए, अभी तो हमें ज़रूरत नहीं। फिर कभी ज़रूरत होगी, हम भूखे होंगे तो आपके द्वार पर आकर हम अवश्य दस्तक देंगे, आपके यहाँ भिक्षाटन करने आएंगे। बुद्ध ने उन नाराज लोगों से पूछा कि बताओ उस गांव के लोगों ने उन मिठाइयों का क्या किया होगा? वे लोग हंसने लगे, कहने लगे, बुद्ध हो कि बुद्धू हो गए, इतनी भी अकल नहीं। अरे मिठाइयों का क्या करेंगे? जाके खा ली होंगी, परिवार में बांट दी होंगी, मोहल्ला पड़ोस में बांट दी होंगी। अब उस जमाने में फ्रिज तो होते नहीं थे कि रख ली और 15 दिन तक मिठाई खा रहे हैं। आज की मिठाई आज ही खत्म करनी होगी। अब बारी थी बुद्ध की। वे मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि ठीक, तुम्हारी बात समझ में आ गई मुझे। उन लोगों ने मिठाइयाँ बांट दी क्योंकि मैंने मिठाइयाँ उनसे नहीं ली।
अब ये बताओ, ये जो गालियां तुम मुझे देने आए थे वो मैंने तो नहीं ली, अब तुम क्या करोगे? ये जो क्रोध की अग्नि तुम्हारे भीतर जल रही है, तुम आग बबूला हो रहे हो, इसका क्या करोगे? मुझे बड़ी दया आती है सोचकर, या तो तुम स्वयं इसमें जलोगे या घर परिवार वालों को या मोहल्ला पड़ोस में कहीं बांटोगे। बुद्ध ने कहा, अगर आज से 10 साल पहले तुम मिले होते तब मैं वैसा व्यवहार करता जैसा कि तुम चाह रहे थे। मैं उत्तेजित हो जाता, मैं प्रतिक्रिया करता, रिएक्शन में आ जाता। तुमने एक गाली दी, मैं 4 गाली देता, अस्त्र शस्त्र निकाल लेता, मैं राजकुमार था। लेकिन अब मैं एक साधना के दौर से गुजरा हूं, मैं सजग और शांत हो गया हूं। अब मैं चीजों को देखता हूं जैसी हैं। मुझे तुम पर करुणा आती है, क्रोध नहीं आता। तुम कितने आग बबूला हो रहे हो, तुम अपना ही खून जला रहे हो, और मैं तो वही लेता हूं जो लेने योग्य लगता है। तुम गालियां देने आए थे, तुम्हारी मौज, तुम स्वतंत्र हो, मैं भी स्वतंत्र हूं, लूं कि ना लूं। अब मैं तुमसे विदा लेता हूं, चलता हूं यहां से। ये हुआ एक सजग व्यक्ति का व्यवहार। एक और घटना, जंगल से गुजरते थे बुद्ध अपने शिष्यों के संग। कड़ी धूप पड़ रही थी, गर्मी का महीना, पसीना पसीना हो गए थे, प्यास लगाई थी। उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा कि आनंद, तुम जाओ, थोड़ी देर पहले हम एक नदी छोड़कर आए हैं, वहां से जाके मेरे लिए पानी लेकर आओ, तब तक मैं यहाँ वृक्ष के नीचे विश्राम करता हूँ। तो आनंद गया। कोई 10 मिनट का रास्ता था, लेकिन संयोग की बात, जब वो नदी के किनारे पहुंचा तब तक बैलगाड़ियों का एक जत्था और कुछ घुड़सवारों का दल नदी क्रॉस किया था, और उनकी वजह से नीचे तलहटी में जमी हुई कीचड़ ऊपर आ गई थी, सड़े गले पत्ते ऊपर आ गए थे, और उस नदी का पानी अब पीने योग्य नहीं बचा था। आनंद वापस लौट आया। उसने कहा कि भगवान, वह पानी तो स्वच्छ नहीं है, हम आगे चलते हैं, मैं कहीं और से आपके लिए स्वच्छ पानी का इंतजाम करूंगा। बुद्ध ने पूछा, हुआ क्या? आनंद ने बताया कि ऐसा हुआ, जब मैं पहुंचा उसके पहले ही कुछ बैलगाड़ी वाले, कुछ घुड़सवार उस नदी में से गुजरे, तो सारा पानी खराब हो गया। बुद्ध ने कहा कि आनंद, मुझे तो उसी नदी का पानी पीना है, तुम वापस जाओ। आनंद को समझ में ना आया कि भगवान ऐसा क्यों कर रहे। इस प्रकार का आग्रह तो कभी नहीं करते। खैर, गुरु ने कहा है तो शिष्य को मानना ही होगा। बेचारा फिर गया। अब आने में 10 मिनट लगे थे, जाने में फिर 10 मिनट, तो 20 मिनट का गैप तो पड़ ही गया था। इस 20 मिनट में अधिकांश सड़े गले पत्ते या तो नीचे बैठ गए या बह गए, धूल के कण, रेत के कण, सेडिमेंटेशन हो गया। फिर तलहटी में चले गए। 90% पानी ठीक हो चुका था। तो आनंद ने सोचा कि 2-4 मिनट और मैं प्रतीक्षा करता हूँ, 100% ही अच्छा हो जाएगा, फिर पानी ले चलूंगा। वो नदी के किनारे बैठ गया। चंद मिनट में पानी पूरा स्वच्छ हो गया। अब नदी का पानी तो निरंतर बहता हुआ, जलधार है, पीछे से ताजा पानी आ गया। आनंद ने अपने भिक्षा पात्र में पानी भरा, लेकर भगवान बुद्ध के पास आया। बुद्ध पानी को देखे और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, ये पानी तो बड़ा साफ सुथरा है, और तुम तो बिल्कुल गलत बात बता रहे थे कि पानी मटमैला हो गया और पीने योग्य नहीं है, ये तो बिल्कुल ठीक है। आनंद का भगवान, वो उस समय की बात मैंने बताई थी, इस बीच में समय गुजर गया। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने पूछा, आनंद, ये बताओ तुमने पानी को कैसे साफ किया? क्या तुम नदी में कूद गए, धूल कणों को धक्का मार के नीचे हटाया, पत्तों को खिसकाया, तुमने क्या किया? बुद्ध ने कहा, प्रभु आप कैसी बात करते हैं? यदि मैं नदी में कूद जाता और साफ करने की कोशिश करता, उछल कूद मचाता, तो पानी और गंदा हो जाता। मैं तो चुपचाप किनारे पे बैठ गया, तटस्थ हो गया। चंद मिनट में पानी साफ हो गया अपने आप, मैंने कुछ नहीं किया। जब पानी साफ हो गया, मैं ले आया। बुद्ध कहने लगे, आनंद, जो समझदारी तुमने नदी के संग की है, तुम वही समझदारी स्वयं के संग क्यों नहीं करते? तुम अपने मन की विचारों की धार में कूदकर उसे साफ सुथरा करने की कोशिश करते हो।
तुम अपने हृदय की भावनाओं की ऊहापोह में उलझकर और भी ज्यादा गंदगी पैदा कर देते हो। तुम्हारी साधना की मुख्य बाधा यही है, तुम ही उसके कारण हो। अगर तुम चाहते हो भीतर सब शांत हो जाए, विचारों की भीड़ बंद हो जाए, ये भावनाओं की उथल पुथल, ये कामनाएं, ऐषणाएं, इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं ये खत्म हो जाएं, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तटस्थ हो जाओ, कूटस्थ हो जाओ। ये दो शब्द बड़े प्यारे हैं, तटस्थ, कूटस्थ। इनका मतलब है किनारे पे बैठ जाओ। भगवान बुद्ध इसी को कहते थे विपस्सना। जरा दूर से देखो वो बहते हुए विचारों के पत्ते, वो कामनाओं की कीचड़, वो सब धीरे धीरे विलीन हो जाएगी देखते देखते देखते, और भीतर चेतना की नदी एकदम स्वच्छ हो जाएगी। हमारे कुछ करने का सवाल नहीं है। बुद्ध की विपस्सना की विधि जागरूकता की विधि है, साक्षित्व की विधि है। दृष्टा बनकर देखो, जस्ट बी एन ऑब्जर्वर। सिर्फ अवलोकन करो और चमत्कार घटित हो जाता है।